Hello and assalamu alaikum to all of you. So welcome back to our new video. And in this video, inshallah, we will discuss about the next control structures that is called selection. In the previous video, we have discussed about the sequence. हमने कुछ questions करे थे related to the sequence. ठीक है? What is in the sequence? Sequence के अंदर हमारे पास क्या आता है? That there must be the input statement in your code. There must be a process statement. There must be the output statement. अच्छा, ये जो sequence हमने जो control structure last time किया था, ठीक है, ये सीक्वेंस आपके हर कोड में होना चाहिए. ठीक है, देयर मस्ट बी सम इनपुट. ठीक है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस स्टेटमेंट. देयर मस्ट बी द आउटपुट कि आपका प्रोग्राम कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो. अच्छा, जो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हम क्या नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग सिलेक्शन करेंगे. ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी. यू विल फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सिलेक्शन. ठीक है जी. अच्छा, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम कंडीशंस भी कहते हैं. ठीक है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशंस. ठीक है जी. अच्छा, फ्लो चार्ट के अंदर जो इसका जो सिंबल होता है वो आपके पास ये डायमंड बॉक्स होता है जिसको हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं. ठीक है ना. अच्छा जी, अब बेसिकली अगर हम इस पे बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर अगर हम इससे बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. हमारे पास कितनी? दो टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा. ठीक है, कौन कौन सी? एक हो जाती है हमारे पास क्या, एक आ जाती है हमारे पास इफ देन एल्स, और एक आ जाती है हमारे पास क्या, केस ऑफ अदरवाइज. ठीक है, हमने एक चीज डिस्कस करी. क्या हमने एक चीज डिस्कस करी? दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. एक आपके पास आ जाती है इफ देन एल्स और एक आ जाती है आपके पास केस ऑफ अदरवाइज. अच्छा, जो बेसिकली जो हम इफ देन एल्स है, जो सिंगल स्टेटमेंट होती है, जो इफ देन एल्स की स्टेटमेंट है आपके पास, ये यूज होती है फॉर सिंगल कंडीशन. ठीक है, सिंगल कंडीशन के लिए आपके पास इफ देन एल्स यूज होगा. एंड फॉर मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस के लिए आप क्या यूज करते हैं? केस ऑफ अदरवाइज. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा आप एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल कंडीशंस. लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बोल दे, अच्छा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप केस ऑफ अदरवाइज यूज करें अनटिल और अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने केस ऑफ अदरवाइज की जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो यूज करनी है, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा. अदरवाइज आप इसको एल्स इफ से भी कर सकते हैं. आई टीच यू बोथ. ठीक है, जो भी फिर आपको कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. बट आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये डिपेंड करता है किस पर? क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अगर आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट या कोई कंडीशन स्टेटमेंट का नाम मेंशन नहीं है तो फिर आप एल्स इफ यूज कर लें. बट अगर मेंशन किया हुआ है केस ऑफ अदरवाइज से करना है तो यू आर बाउंड टू डू दैट. ठीक है जी. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो अच्छा सर, अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से हमने इस पे काम करना पड़ेगा, तो हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि write a pseudocode in which write a pseudocode in which take two different numbers and output the लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, अब दो आपने डिफरेंट नंबर्स यूजर से लेना है और आपने क्या प्रोड्यूस करके देना है आउटपुट के अंदर. यू नीड टू डिसाइड के लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा. ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ले लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं हमारे वो वेरिएबल्स जो हम यूज करेंगे इन आवर प्रोग्राम. ठीक है जी.
अच्छा, अब वो दो हमारे पास प्रोग्राम्स क्या होंगे, दो वेरिएबल्स क्या होंगे, आइडेंटिफायर्स क्या होंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n1 दैट इज फॉर माय फर्स्ट नंबर एंड n2 दैट इज विल बी माय सेकंड नंबर, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैक्स का, जिसके अंदर मैं अपनी लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, और मैं इनकी डेटा टाइप ले लेता हूँ इंटीजर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं यूजर को प्रॉम्प्ट देता हूँ, आउटपुट एंटर एनी टू डिफरेंट नंबर्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इमेजिन ये कर रहा हूँ कि मेरा जो यूजर है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं भाई जो कि आपको टेस्ट करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो दो सेम नंबर डाल देते हैं। तो फिर आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो, फर्स्ट यू नीड टू चेक कि सर जो दोनों नंबर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों नंबर ही सेम हो गए तो फिर आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो फिर आपका प्रोग्राम वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि भाई यूजर हमारा पढ़ा लिखा है और हम वो डिफरेंट नंबर ही एंटर करेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इनपुट n1, n2। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ मेरी इफ की कंडीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी इफ की कंडीशन लगाता हूँ। मैं लिखा इफ अगर n1 बड़ा हो जाता है किससे, n2 से। ठीक है, अगर मेरा n1 जो है वो बड़ा हो जाता है किससे बेटा, n2 से, तो क्या करो भाई, मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा क्या, n1। ठीक है जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो फिर बड़ा क्या होगा, n2 बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, लिखता हूँ एल्स मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा बेटा मेरा, n2। ठीक है, और यहां मैं क्या कर दूंगा, मैंने अपनी इसकी कंडीशन क्या कर दी, खत्म कर दी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर फॉर ये मेरी कंडीशन है, दिस इज माय कंडीशन। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी कंडीशन है। अब अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स होती है तो फिर मेरे पास जो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मैंने अगर एक इफ लगाया है तो मैं एक एंड इफ भी लगाऊंगा, अगर मैं मल्टीपल इफ लगा रहा हूं तो मैं मल्टीपल एंड इफ लगाऊंगा। ठीक है, अभी हम सिंगल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक ही इफ लगाया है, तो हम एक ही यहाँ पर एंड इफ लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या करा कि भाई अगर n1 n2 से बड़ा होता है तो मैक्स के अंदर डाल दो n1, और अगर n1 और सिंपल सी चीज है। अच्छा, मैंने एल्स के साथ कंडीशन क्यों नहीं लगाई, बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर सर आए तो क्लास होगी, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूं, वरना क्लास नहीं होगी। अब आप ये तो नहीं बोलते ना, वरना अगर सर नहीं आया तो क्लास नहीं होगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। इफ सर इज अवेलेबल देन ही विल कंडक्ट द क्लास, अदरवाइज he will not conduct the class। ठीक है जी। तो सेम एज इट इज है कि हमने पास एल्स के अंदर हमारे पास वो चीज है जो ऑब्वियस है, यानी जो अगर फॉर एग्जाम्पल n1 n2 से बड़ा नहीं है तो उसका मतलब मैक्स के अंदर n2 चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे पास दोनों सिनेरियोस के अंदर मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हुई हुई है बेटा, मैक्स के अंदर हुई हुई है। तो मैं यहाँ पर आउटपुट करवा देता हूँ, आउटपुट करवाता हूँ कि क्या आउटपुट कर दो, मैसेज डालते हैं स्ट्रिंग के अंदर, द लार्जेस्ट वैल्यू इज, कहां पड़ी हुई बेटा वो, मैक्स के वेरिएबल में। ठीक है जी। तो अब अगर हम कहें के चाहें तो हम इसको ड्राई रन भी करके देख सकते हैं। ड्राई रन किस तरीके से किया जाता है, आप अपने पास से वैल्यूज ले लें दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 और ले लेता हूँ 20। n1 में ले लेता हूँ, लेट्स सपोज बीइंग अ यूजर मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि मेरा n1 की वैल्यू मेरे पास 12 है और n2 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, 20 है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये किया कि भाई यहाँ लिख दिया 12 और यहाँ लिख दिया 20। अब चेक करते हैं क्या 12 20 से बड़ा है, ऑब्वियसली नॉट। तो इस मीन ये कंडीशन तो हो गई मेरे पास फॉल्स। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट आ जाएगी।
अब एल्स के बाद में मैक्स के अंदर क्या स्टोर हुआ है बेटा, n2, और आप चेक करेंगे तो मेरे पास n2 के अंदर ही लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो लॉजिक अप्लाई करी है अपने क्वेश्चन के अंदर वो सही वर्क कर रही है। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ यू गोना ड्राई रन योर प्रोग्राम्स। ठीक है, आप अपनी सेल्फ टेस्टिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है जी, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो लॉजिक अप्लाई करी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अच्छा, लेवल अप किस तरीके से करेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, write a pseudocode in which take a number from the user as input, right, and find is it even or odd. Display your आंसर। ठीक है जी, तो सवाल क्या है आपके पास, सवाल यह है कि आपने यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर पे आपने ये चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेक करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी लॉजिक लगा लेते हैं कि सर कोई नंबर कैसे डिसाइड करते हो आप कि कोई नंबर इवन है या कोई नंबर ऑड है। आप सिंपल सी चीज, स्टूडेंट हमारे पास बोलते हैं कि सर वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन्स होते हैं। ठीक है, या जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो इवन्स होते हैं, और जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस जगह पे ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पे। अब सर मैं इस लॉजिक को अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट करूं, दैट इज द मेन टास्क। ठीक है सर, मैं डिसाइड कैसे करूं, मैं इसको लिखूंगा किस तरीके से, फॉर्मेट क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, लॉजिक को इंप्लीमेंट किस तरीके से करूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरी रूटीन्स होती हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको हम यहाँ पर यूज करते हुए डिसाइड करेंगे कि इधर हमारे पास जो कंप्यूटर को अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कंप्यूटर पे तो लिख नहीं रहे, कंप्यूटर टेस्ट करेगा, लेकिन हमने क्या लिखना है, हमने क्लोज करना है उस चीज से ना, क्योंकि नहीं ना आपके पास जो सूडो कोड है उसमें क्या लिखते हो आप, एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, बट दैट इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज टू हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अदर ऑल दो हमारे सूडो कोड के अंदर कोई हाई लेवल लैंग्वेज का कोई हम सिंटेक्स को स्ट्रिक्टली यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, बट इट शुड बी क्लोज टू दैट लेवल। तो हम क्या करते हैं कि सर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि सर अगर हम एक नंबर को डिवाइड करवाते हैं 2 से, और अगर डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि अगर उसका रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर क्या है बेटा, वो नंबर मेरे पास इवन है। और अगर डिवाइड करने के बाद 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सर या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास नंबर क्या है, इवन है। और अगर रिमाइंडर मेरे पास 1 आया तो ऑब्वियस सी बात नंबर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो और सर अगर मैं डिवाइड करवाता हूं 2 को किसी भी नंबर से, सर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करवाता हूं मैं, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ऑब्वियस ही बात है 1 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास टर्म होती है जिसको हम कहते हैं क्या, मॉड। मॉड किसको कहते हैं, मॉड का मतलब होता है क्या बेटा, रिमाइंडर। मॉड मींस रिमाइंडर। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे, हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ। अच्छा अब सर इसको छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है जो कि NUM में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बोलता हूं भाई NUM के साथ क्या लगाओ, लिखो मॉड, किससे कराने, 2 से। और अगर ये बराबर रहता है 0 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो नंबर है ना इसको डिवाइड करवाओ 2 से। और अगर इसका मतलब रिमाइंडर, मॉड मींस रिमाइंडर, अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा भाई, तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज क्या होगा, नंबर ऑड होगा। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली में क्या है,
कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर होता है 20 और मैं इसको 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो आपको पता है 2 10s 20, रिमाइंडर क्या है 0, तो ये जो 0 है ना दैट रिप्रेजेंट्स मॉड। सही जी। अब इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं किसके अंदर, अपने कोड के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिक्लेयर डिक्लेयर num इंटीजर, आउटपुट करवाते हैं, यूजर को प्रॉम्प्ट देते हैं एंटर अ नंबर। इनपुट में आ जाता है क्या, NUM। सही है जी, NUM हमने ले लिया NUM। अच्छा अब हम लगाते हैं यहाँ पर वो लॉजिक जो हमने अभी ऊपर चेक करी है। हम होते हैं इफ num mod 2 किसके बराबर हो जाए, 0 के। अच्छा ये याद रखिएगा कि जब आप इफ की कंडीशन लगाते हैं ना तो फिर आप इक्वल टू की जगह एरो यूज नहीं करते, असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह आप सिंपल मैथ्स वाला इक्वल टू यूज करते हो। अदरवाइज इफ के अलावा अगर आप कोई चीज किसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप असाइनमेंट ऑपरेटर वो एरो ही यूज करेंगे। ठीक है, इस छोटी सी चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे ये एरो यूज कर दिया, ठीक है, तो आपके मार्क्स बिला वजह में डिटेक्ट हो जाएंगे। सही। तो हमने बोला कि इफ नाउ मॉड 2 इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करेंगे, देन, तो हम लगाएंगे देन क्या होगा भाई, देन आउटपुट में क्या डाल दो, आउटपुट करवा दो इवन। ठीक है, एल्स आउटपुट करवा दो क्या, ऑड, क्योंकि क्या होगा कि अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, और अगर 1 हो गया तो नंबर क्या है मेरे पास, ऑड है। ठीक है, यहां पे मैं इसको कर दूं क्या, एंड इफ। सही है जी। सो दिस इज हाउ यू गोना यूज द इफ देन एल्स कंडीशन। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि सर हाउ डू वी यूज द मल्टीपल कंडीशंस। अगर ये मल्टीपल कंडीशंस के क्वेश्चंस किस तरीके के होता है। अब अगर जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि write pseudocode in which take 3 numbers as input and find the largest number। डिस्प्ले और रिजल्ट। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने यूजर से 3 नंबर्स है और इन 3 नंबर्स में हमने ये चेक करना है कि विच इज द लार्जेस्ट वन, राइट। तो अब पहले तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने 2 नंबर लिए थे, इसमें हमने चेक कर लिया था कि भाई अगर N1 N2 से बड़ा होता है तो मैक्स के अंदर N1 आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज N2 आ जाएगा। सर अब इसको कैसे किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर यूज करूंगा। देखिए सबसे पहले तो वो स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन सेम आ जाएगी हमारे पास, डिक्लेरेशन कर लेते हैं। वहां पे 2 नंबर थे, यहाँ 3 लेने होंगे, तो वहां पर डिक्लेयर N1 N2 N3 ले लेते हैं। ठीक है जी, और मैक्स में मैक्स ले लेते हैं और यहाँ इंटीजर। ठीक है जी, सही है जी। प्रॉम्प्ट देते हैं यूजर को, एंटर एनी 3 डिफरेंट नंबर्स। ठीक है जी, इनपुट ले लेते हैं N1, N2, N3। ठीक है जी, ये तो वही सेम चीज है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करी थी। अच्छा यहाँ भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यूजर मेरा पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, तो वो तीनों डिफरेंट नंबर ही डाल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेजिन करता हूँ कि भाई अच्छा ये मैंने ये कर लिया, मैंने इनपुट करा लिया। अब मैं इसको कैसे, इसमें लॉजिक कैसे, मैं किस तरीके से कंडीशन लगाऊंगा, मैं होता हूँ इफ अगर N1 बड़ा हो जाता है किससे, N2 से,
एंड, ठीक है जी। अब यहां पे मैं लगा रहा हूं लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और अगर n1 बड़ा हो जाता है किससे, n3 से भी। और जब एंड लगा दिया तो एंड का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी आपके पास, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं कि अगर n1 बड़ा हो जाता है n2 से और n1 बड़ा हो जाता है किससे बेटा, n3 से भी, तो देन मैं क्या करूंगा भाई, तो मैं मैंने जो वेरिएबल लिया था तो उसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा हुआ, मैक्स, तो मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, n1, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूं एल्स इफ, अगर, अच्छा अब अगर मैं n1 को n2 से मैंने ऊपर करवा लिया कंपेयर और n1 को n3 से करा लिया, तो अब मुझे n2 को n1 से कराने की नीड नहीं है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है n2 बड़ा होगा n1 से, और अगर n1 n3 से बड़ा नहीं है तो उसका मतलब n3 बड़ा होगा n1 से। तो अब जिनको मैंने कंपेयर नहीं करा वो कौन कौन से रहेगा, वो रहेगा मेरे पास, अगर n2 बड़ा हो जाता है किससे, n3 से, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, n2, सही है जी। एल्स, वरना ऑब्वियस की बात है मैक्स में क्या आ जाएगा, n3। अब मैंने कितने इफ ओपन करें बेटा, एक इफ ये रहा, एक इफ ये रहा, तो मैं यहां पे इफ कितने बंद करूंगा भाई, ठीक है, ये हो गया मेरा ये कैंड इफ जो कि इसका था, ठीक है। अच्छा इसमें इसके आइडेंटिफिकेशन का ख्याल रख लेते हैं थोड़ा, इसी की लाइन के अंदर हम इसको लिख लेते हैं, ये मेरा एंड इफ हो गया इसका, और जो दूसरा एंड इफ होगा वो मैं यहाँ इसका लिख दूंगा, ये मेरा दूसरा एंड इफ होगा, ठीक है जी। अब हम क्या करें, सिंपल सी चीज यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट लार्जेस्ट नंबर इज, कहां पड़ा हुआ है, मैक्स के अंदर, ठीक है। दिस इज हाउ यू गोना यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इन योर प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थी, ठीक है, एक कंडीशन ये थी पूरी और एक कंडीशन ये थी हमारे पास पूरी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी